नमस्कार। मैं सिद्धबाड़ी हिमाचल प्रदेश में चिन्मय मिशन में एक शिविर अटेंड कर रही हूँ। ये शिविर ज्ञान योग का एक शिविर है। ज्ञान योग के इस शिविर में मुख्यतः जो समाधि की अवस्थाएं हैं उनको ही ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस किया गया है। भारत के निर्माण में पूज्य गुरुदेव और पूज्य गुरुजी जो कि पद्म भूषण, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो बोलने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे इन संतों के इस देव भूमि में एक शिविर अटेंड करना ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी अपने इन क्षणों को शेयर करूँ। और इसमें जो कल हमें स्वामी राघवानंद जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने बताया, योगस्य प्रथम द्वार वांग निरोध। ये जो लाइंस हैं ये उन्होंने विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य कृत इस ग्रंथ से ली हैं। और उन्होंने बताया कि जो मुंह है वो 2 इंद्रियों का काम करता है। पहला ज्ञान इंद्रिय का, जब हम रसास्वादन करते हैं तब ये ज्ञान इंद्रिय का काम करता है। और जब हम वाणी का उपयोग करते हैं, जब हम बोलते हैं, तब ये बोलने में ये कर्म इंद्रिय का काम करता है। और इसके ऊपर यदि संयम कर लिया गया तो हमारे जो योग का मार्ग है वो सिद्ध हो सकता है। और योगस्य प्रथम द्वार बोला है तो उसमें एंट्रेंस, योग की एंट्रेंस ही तभी होती है जब इसके ऊपर हम जो है निग्रह करते हैं। तो वो क्या है? पहली बात, जब हम रस की बात करेंगे, ज्ञानेंद्रिय की बात करेंगे, तो मिताहार। मिताहार में हमको आहार बताया गया है कि जो अपने आहार को जितनी हमारी कैपेसिटी है उसका 3/4 ही खाना, 1/4 जो है जगह खाली छोड़ देना। और दूसरा वाणी। तो वाणी का तप क्या है? वाणी का तप है, इसके लिए रेफरेंस उन्होंने लिया श्रीमद् भगवद गीता का, जहाँ उन्होंने बोला सत्यम, प्रियम, हितम और मितम। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है। कभी कभी सत्य जो है उसको एकदम से बोलने से कष्ट भी हो सकता है, सामने वाला और हमारा रिलेशंस भी खराब स्ट्रेन हो सकते हैं। तो प्रियम वद, सत्य को भी बोलें प्रिय तरीके से। और हितम वद, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, तो हितम वद, जिसमें सभी का भला हो, ऐसा जो है हित वाली वाणी बोलना। और मितम वद यानी कि कम बोलना। तो ये जो 4 बातें हैं ये श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से जो लिए हुए हैं। तो इसमें वाणी का तप इसको बताया गया है। वाणी के तप को हम दमन इसके अंतर्गत बोलते हैं। दम ये इंद्रियों को जो है कंट्रोल करने का नाम है, और शम ये मन को कंट्रोल करने का नाम है। तो मौन हम समझते हैं मौन, लेकिन मौन रहना ये वाणी का तप नहीं है। मौन रहना ये मन का तप है। शांत मन जो है वो मौन की अवस्था है, और वो मौन, वो शमन, वो मन का तप है। मन को उस प्रकार से तप करना पड़ता है। और जो वाणी का तप है वो ये है कि हमें कैसा बोलना है, किस प्रकार का बोलना है, वो वाणी का तप यहाँ पर बताया गया है। और इस प्रकार से ये दोनों तप करके, इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनके ऊपर तप करके हमें जो है योग के क्षेत्र में प्रवेश मिलता है। I'll keep you updated on more updates. Thank you.